नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण इस यूनिट का या इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के वचन का अध्ययन किया था। आज हम लिंग इस हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिंग या व्याकरण में वचन इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, यानी कि वचन के अनुसार या लिंग के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है या चेंज होता है। वचन के अनुसार वाक्य के क्रियापद हो या कर्ता हो, इसमें चेंज होता है, और लिंग के अनुसार भी उसी प्रकार वाक्य में परिवर्तन होता है। इसीलिए लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, यह हमें मालूम होना आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में लिंग यानी कि जेंडर्स इस व्याकरण के हिस्से के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यह एक लड़का है, यह मुर्गा है, यह घोड़ा है और यह सिंह है। यानी कि इस साइड में जो चित्र दिए गए हैं वह सभी किसका बोध कराते हैं, तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और इस साइड में जो चित्र दिए हैं, जैसे कि बिल्ली, मुर्गी, लड़की, महिला, ये सभी चित्र ये किसका बोध कराते हैं, तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में हम मेल फीमेल कहते हैं। तो उसी प्रकार यानी कि जिस चित्र से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कि लड़का, यह एक शब्द है। तो लड़का इस शब्द से हमें क्या पता चलता है कि वह उसकी पुरुष है, यानी पुरुष जाति का है, यह पता चलता है। उसी प्रकार बिल्ली यह शब्द है, और बिल्ली इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। या मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, सिंह, उसी प्रकार लड़की, महिला। तो इसी प्रकार हर शब्द से हमें उस शब्द के स्त्री जाति या पुरुष जाति का हमें क्या होता है, बोध होता है, पता चलता है। तो इसी प्रकार हमें लिंग क्या करते हैं, हम उसे पहचानते। तो उसकी परिभाषा किस प्रकार होनी चाहिए, यह अब हम देखेंगे। तो देखो, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं, यानी कि शब्द के जिस रूप से या जिस शब्द से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। अभी लिंग यानी जेंडर के टू टाइप्स होते हैं, दो भेद होते हैं। उसे हम कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके दो भेद कौन कौन से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसमें पहला जो है वो हम पहले देखेंगे। उसमें पहला है पुल्लिंग। अभी उस पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी शब्द के जिस रूप से, जिस शब्द से हमें उसके पुरुष जाति का बोध होता है, पता चलता है, मालूम होता है, उस शब्द से या उस जाति को हम पुल्लिंग कहते हैं। उस शब्द या उस चीज़ को हम पुल्लिंग है, उससे पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पिताजी, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। लड़का, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। शेर, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। हाथी, इससे भी पुरुष जाति का बोध होता है। यानी कि पिताजी, लड़का, शेर, हाथी, नाना, लोटा, माली, नौकर, सिंह, ऐसे कई शब्द हैं जिस शब्द से हमें उसके रूप से क्या पता चलता है,
तो उसके पुरुष जाति का पता चलता है, और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। उसका दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। उसके विपरीत होता है, यानी कि उससे उल्टा होता है ना, कि शब्द के जिस रूप से श्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे ऊपर हमने पिताजी देखा, उसके विपरीत माताजी है। लड़का देखा, उसके विपरीत लड़की है। शेर, शेरनी, नाना, नानी, लोटा, लुटिया, माली, मालिन, नौकर, नौकरानी, सिंह, सिंहनी, बाघ, बागिन, लेखक, लेखिका, ऐसे कई शब्द होते हैं कि जिस शब्द से हमें उसके स्त्री जाति का बोध होता है, और इसीलिए हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अभी आपको लिंग किसे कहते हैं यह पता चला होगा। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये पता चला होगा। पुल्लिंग किसे कहते हैं ये आपके समझ में आया होगा। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये आपके समझ में आया होगा। अभी हमें ये देखना है कि लिंग में या लिंग के संबंध में कुछ आवश्यक बातें होती है, वह हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो कौन सी है वह हमें भी देखनी है। लिंग के बारे में कुछ आवश्यक बातें। तो देखो, पहली बात, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ शब्द क्या होते हैं, सदा पुल्लिंग होते हैं। ओके, जैसे महीनों के नाम है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, या मराठी में होते हैं सावन, कार्तिक आदि। यानी कि जो महीनों के नाम होते हैं वह हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ओके, जैसे कि वह जनवरी महीना है, वह जनवरी महीना है ना, वो हम कहते हैं। या वह फरवरी महीना है, मार्च महीना है, वह सावन महीना है। तो इसी प्रकार महीनों के नाम यह हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, दिनों के नाम, यानी कि डे जो होते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, शुक्रवार आदि, यानी कि दिनों के नाम कैसे होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं। या पहाड़ों के नाम होते हैं, हिमालय हो, अरवली हो, अल्प्स हो आदि, यानी कि ये भी कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वो हमेशा पुल्लिंग में ही यूज़ किए जाते हैं, उनका उपयोग पुल्लिंग में ही होता है, वो पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। ग्रहों के नाम, जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र आदि। धातुओं के नाम, सोना, तांबा आदि। देश तथा राज्यों के नाम, यानी कि ये भी कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि भारत, जापान, मध्य प्रदेश, मेघालय। यानी कि जो देश के नाम होते हैं, कुछ राज्यों के नाम होते हैं, यह हमेशा पुल्लिंग में ही इसका यूज़ किया जाता है। और ये पहली बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी बात, कि कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि कुछ शब्द कैसे होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, भाषा अलग अलग होती है, उनके नाम, जैसे हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा, यानी कि भाषाओं के जो नाम होते हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्रेल लिपि। ओके, जैसे कि मराठी, हिंदी ये देवनागरी लिपि है, या अंध व्यक्ति के लिए जो लिपि बनाई जाती है वो ब्रेल लिपि है ना। यानी कि ऐसे लिपियों के जो नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, जैसे कि गंगा, नर्मदा, गोदावरी, है ना, कावेरी, ऐसे कई नदियां हैं, उन नदियों के नाम भी कैसे होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि वाक्य में हम उनका स्त्रीलिंग के रूप में ही उपयोग करते हैं। यानी कि कुछ शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि भाषाओं के नाम हो, लिपियों के नाम हो, तिथियों के नाम हो, नदियों के नाम हो। तीसरी बात हमें याद रखनी है,
वो है कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता। तो कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, जैसे कि मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी आदि। यानी कि इनका पुल्लिंग नाम या पुल्लिंग रूप जो होता है वो नहीं होता है। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, जैसे ऊपर देखा कि इनका पुल्लिंग रूप नहीं होता, उसी प्रकार कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, जैसे कि पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर आदि। पांचवा है कुछ शब्दों से पूर्व यानी कि पहले नर तथा मादा लगाकर उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है या पहचाना जाता है। कुछ शब्दों से पूर्व यानी कि शब्द से पहले नर तथा मादा लगाकर उनका रूप जाना जाता है, यानी कि पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उस शब्द के आगे नर या मादा लगाते हैं। जैसे कि मगरमच्छ, तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते क्या, नहीं। यानी कि मगरमच्छ यह हमें पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उस शब्द के आगे कभी नर लगाते कभी मादा लगाते, यानी कि पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ हम ऐसे कहते हैं, पहचानते हैं। या कछुआ, तो नर कछुआ, मादा कछुआ ऐसे हम कहते हैं। यानी कि कुछ शब्द के पूर्व हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, नर या मादा लगाते हैं। उसके आगे हमें देखना है कि वाक्य परिवर्तन, यानी लिंग के अनुसार वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ओके, जैसे देखो पहला सेंटेंस, बालक, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। यदि हम बालक इस पुल्लिंग शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखते हैं, मतलब सेंटेंस बनाते हैं, तब किस प्रकार होता है। देखो, बालक मैदान में खेल रहा है, ये सेंटेंस हो गया। जैसे कि बालक मैदान में खेल रहा है। अभी बालक इसका स्त्रीलिंग रूप देखकर या स्त्रीलिंग शब्द का उपयोग करके हम जब सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो वो किस प्रकार होता है। जैसे कि बालक स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बालिका, तो बालिका मैदान में खेल रही है। यानी कि रहना ये भी क्या है, क्रिया है। खेलना और रहना ये क्रिया है, तो क्रिया में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि लिंग में जब परिवर्तन होता है तब वाक्य में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि बालक मैदान में खेल रहा है, बालिका मैदान में खेल रही है। दूसरा देखो, मोर, अभी ये पुल्लिंग है, तो मोर पुल्लिंग शब्द का उपयोग करके हम जब वाक्य लिखते, सेंटेंस लिखते, तो वो कैसा बनता है, मोर नाच रहा है, ये पुल्लिंग हो गया। उसी मोर का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, मोरनी होता है, मोरनी नाच रही है। यानी कि इस प्रकार रहना ये क्रिया क्या होती है, चेंज होती है, परिवर्तन होता है। तीसरा वाक्य, अध्यापक है ना, जो टीचर होते हैं हम कहते हैं अध्यापक पढ़ा रहे हैं, है ना, रहे हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही है। तो इसी प्रकार हम जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में क्या होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि लिंग, वचन इसके अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है, और ये हमें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए और उसी प्रकार वाक्य बनाने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद है, यानी कि दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यह हमने देखा। और लिंग के बारे में आवश्यक बातें जो है वो हमने देखी कि कौन सी बातें हैं, और लिंग के अनुसार वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है यह हमने देखा। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।